देखो, तो हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड, यही है। ये टॉपिक कौन सा है? एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। हमने एक दो लेक्चर पहले बताया भी था इसके बारे में, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा के बारे में। फंक्शन दिया हुआ है, क्या है फंक्शन? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0,5। तो मैंने इसका तरीका ये बताया था, जब भी आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा की बात करें तो आप अपना जैसे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से निकाल रहे हो मैक्सिमा या मिनिमा, क्या प्रोसीजर होता है? आप एफ डैश एक्स निकालते हो, इसको 0 के इक्वल करते हो, वहां से एक्स की वैल्यू निकालते हो, उसको सेकंड ऑर्डर में रखते हो, मतलब एफ डबल डैश एक्स निकालकर वहां पर रखते हो, फिर साइन देखते हो, अगर पॉजिटिव आया तो मिनिमा और निगेटिव आया तो मैक्सिमा। ये था सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये काम पूरा वही करेंगे, एक्स की वैल्यू मिलेगी जिसमें हो सकता है हमें मैक्सिमा या मिनिमा कुछ मिले, लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमा में एक काम और एडिशनल हो जाता है, वो ये कि यहाँ पर जो आपका ये डोमेन है वो 0 से पाई है, आपको एंड पॉइंट को भी फंक्शन पे रखना है, मतलब एफ ऑफ 0 भी निकालना है, एफ ऑफ पाई भी निकालना है, और एक यहाँ से जो अभी प्रोसेस करेंगे एक वैल्यू वहां से कुछ मिलेगी उसको भी निकालेंगे, तो टोटल 3 या 4 जो भी वैल्यू मिलेगी उन सभी में हम देखेंगे कौन सबसे मैक्सिमम है और कौन सबसे। जब भी एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा होता है तो ये जो एंड पॉइंट है 0 या पाई, उनमें से किसी एक में आपको मैक्सिमा या मिनिमा जरूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू दोनों चाहिए। तो करते हैं प्रोसेस। सबसे पहले एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स क्या होगा? साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। कोई दिक्कत? अच्छा, इसको किसके इक्वल किया जाता है? 0 के। तो जब आप इसको 0 के इक्वल करोगे तो हो जाएगा कॉस एक्स बराबर साइन एक्स होगा, माइनस साइन एक्स से इधर भेज दो। अब आप करो क्या, दोनों तरफ कॉस एक्स से डिवाइड कर दो। इससे फायदा ये होगा कि साइन बाई कॉस क्या होता है, और कॉस बाई कॉस कट जाएगा 1। tan x बराबर 1, tan में कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है? 45। तो दिस विल इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब क्या करेंगे? f डबल डैश x निकालेंगे, यानी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जिसको बोलते हैं, यानी इस फंक्शन का f डैश x यही तो आया था, इसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करिए। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x माइनस साइन x का डेरिवेटिव cos x। तो यहां तक कोई दिक्कत? अब आप करिए क्या, f डबल डैश और x की जगह पे कौन सा एंगल रखेंगे? 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा माइनस साइन 45 माइनस कॉस 45, यही आएगा। अब आप बताओ, f डबल डैश 45 डिग्री माइनस साइन 45 का मतलब माइनस 1/√2, और कॉस 45 भी क्या होता है? 1/√2। ओवरऑल ये दोनों माइनस में हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 2/√2। कुल मिला के सॉल्व आपको नहीं करना है, आपको ये क्लियर है कि f डबल डैश का साइन निगेटिव है। कुल मिला के ये साइन कैसा है? f डबल डैश 45 डिग्री पर क्या आ रहा है? लेस देन 0 आ रहा है। इसका क्या मतलब है? एट x इक्वल्स टू 45 डिग्री fx इज मैक्सिमम। अब ये मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, अभी हम नहीं कह सकते। अब मैक्सिमा है तो अब आप इसको यहां पर रखो, तो फंक्शन में x की जगह पे क्या पुट करो? 45। तब ये मैक्स ये रखोगे तो ये जो हम निकाल रहे हैं ये क्या आएगी? मैक्सिमम वैल्यू। x की ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आया, ये x इक्वल टू 45 क्या आया? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब मान लो हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे रख दो, फंक्शन में रखो साइन 45 प्लस कॉस 45, यानी 1/√2 प्लस 1/√2, ये हो जाएगा कितना? 2/√2। आप 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो? √2 इंटू, और अपॉन में क्या है? √2 से √2 कट गया। आपने ये देखा कि f ऑफ 45 डिग्री की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है? √2।
अब ये सबसे बड़ी है कि नहीं, अभी इसको, ये मैक्सिमम वैल्यू तो है लेकिन ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है कि नहीं अभी हम नहीं कह सकते। मैंने बताया था इसके लिए अभी हमें एंड, ये पूरा प्रोसेस मेरे ख्याल समझ में आया होगा, आया है। अब आप क्या करिए, एंड पॉइंट को भी रखिए फंक्शन में, एंड क्लोज लगा है मतलब आप एंड पॉइंट को ले सकते हो। x की जगह पे 0 पुट करो एक बार, और एक बार x की जगह पे क्या पुट करो, पाई। तो चलिए पहले 0 पुट करते हैं, f ऑफ 0 यानी आएगा साइन 0 प्लस कॉस 0, साइन 0 0, कॉस 0 1, ओवरऑल आ गया 1। तो आपने ये देखा f ऑफ 0 पर फंक्शन की वैल्यू आ रही है 1। अब आप पाई रखो, पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, तो यहां पर क्या निकालो, f ऑफ पाई, तो साइन पाई प्लस कॉस पाई। साइन 180 डिग्री की वैल्यू 0 होती है और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है। तो ये आपने देखा ये पाई पर क्या रहा है, -1। तो ओवरऑल आपके पास 3 वैल्यू आ चुकी है, f ऑफ 0 आ रहा है 1, f ऑफ 45 डिग्री आ रहा है √2 और f ऑफ 180 डिग्री यानी कि पाई क्या रहा है, ये 3 वैल्यू आई कि नहीं। अब आपको बताना है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, इन तीनों में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, √2 सबसे बड़ी वैल्यू है। √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414। अंडर √2 की क्या होती है वैल्यू, अभी √3 जैसे होता है, √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414। तो तीनों में से सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, √2। तो यानी ये जो अभी तक हम ये बोल रहे थे कि ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, अब हम बोल सकते हैं ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है। तो क्या लिखोगे, देयरफॉर absolute maximum value is √2 and absolute minimum value ये क्या है, -1। सबसे छोटी वैल्यू क्या है, -1, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, √2। पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट, कौन सा वो पॉइंट है जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम दे रहा है 45 डिग्री, कौन सा वो पॉइंट है जो एब्सोल्यूट मिनिमा दे रहा है 180 डिग्री। आया समझ में, कोई दिक्कत, नोट कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 26, 6.5 का क्वेश्चन नंबर 26, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है सो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, एक कोन है और आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था सेमी वर्टिकल एंगल क्या होता है, ये मान लो क्या है, अल्फा, ठीक। सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया, ये क्वेश्चन नंबर 26 है, क्या गिवन है, सरफेस एरिया S, क्या गिवन है, गिवन सरफेस एरिया किसके बराबर दिया हुआ है, सरफेस एरिया कोन का होता क्या है, πRL प्लस πr²। देखो अगर कर्व सरफेस एरिया बोलेगा तो πRL केवल होता है, ये कर्व सरफेस नहीं बोला है, सरफेस एरिया मतलब आपको टोटल सरफेस एरिया लेना है, तो कर्व सरफेस एरिया πRL होता है प्लस बेस क्या होता है, सर्कल, तो हमने और ऐड कर दिया, ये इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया। ये गिवन है हमें, ये क्वांटिटी हमें क्या है, गिवन है। यहां से आप क्या करो, L की वैल्यू निकाल लो जो कि होगा S माइनस πr² अपॉन πr। क्यों, क्योंकि आगे इसमें बोला जा रहा है ऑफ गिवन सरफेस, सरफेस जो है हमारा गिवन है ना, तो S हमारा क्या है यहाँ पर, अब कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल केवल क्या है, R है। तो हमें बोला, और एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या बोला जा रहा है, क्या हो कोन का, मैक्सिमाइज करने वॉल्यूम को, और तो प्रूफ करो कि जो अल्फा होगा वो किसके बराबर होगा,
साइन इनवर्स, यानी कि आप ये प्रूफ करना है कि साइन अल्फा बराबर 1/3, यही प्रूफ करना है कि नहीं? क्या प्रूफ करना है? साइन अल्फा इक्वल्स टू 1/3, यानी कि साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये हमारे लिए h है, ये r है, l है। फिगर से अगर देखोगे तो साइन अल्फा बराबर p/h, परपेंडिकुलर r होगा और हाइपोटेन्यूस क्या है? l, यानी कि आपको ये दिखाना है एक प्रकार से कि r/l की जो वैल्यू होगी वो 1/3 के इक्वल होगी। किसकी वैल्यू? r/l की। करते हैं ट्राई। यहां से वॉल्यूम को क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। तो वॉल्यूम, कोन का जो वॉल्यूम होता है v इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही होता है। अब h को आप क्या करो? पाइथागोरस लगाओ। यहाँ पर ये 90 है, अंडर रूट l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, तो v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर अंडर रूट माइनस r स्क्वायर। ठीक, l की वैल्यू भी पता है। ये अभी इसको जरूर, जैसे कल मैंने h की वैल्यू को ब्रैकेट करवाया था, कहा था लास्ट में काम देगा, उसी तरह से l की वैल्यू भी लास्ट में काम देगी। तो अगले स्टेप में इसको लिखो 1/3 पाई r स्क्वायर और अंडर रूट में l का स्क्वायर, जो कि होगा s माइनस पाई r स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, यही होगा। हमने l का क्या कर दिया है? स्क्वायर। ठीक, अब हमारा फंक्शन ये टोटली v जो है वो फंक्शन है जिसमें r और s है, वेरिएबल r है, s हमारे लिए क्या है? कांस्टेंट है। तो हम dv/dr निकालेंगे, जीरो के इक्वल करेंगे, r की वैल्यू आएगी, उसको सेकेंड डेरिवेटिव में रखेंगे। कैसा साइन आएगा? निगेटिव, क्योंकि वॉल्यूम क्या होगा, और r की जिस वैल्यू पर हमें निगेटिव साइन मिल गया सेकंड ऑर्डर का, r की वैल्यू को उठाकर हम यहाँ पर रख देंगे, l की वैल्यू आ जाएगी, तो r/l हमारा साइन अल्फा है। ये पूरा प्रोसेस रहेगा। अब मेन काम अब ये वही बचता है, क्या? कैलकुलेशन का। इसको पहले अभी तुरंत डेरिवेट मत करो, इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। तो v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर अंडर रूट, हम चाहते हैं इसको ओपन कर लो न्यूमरेटर में, तो क्या आएगा? s स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर r की पावर 4 माइनस 2s पाई r स्क्वायर होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा, अगर आप पाई स्क्वायर r की पावर 2 यानी पाई स्क्वायर r स्क्वायर आप एलसीएम ले लिए हो, तो ये क्वांटिटी, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा? माइनस पाई स्क्वायर r की पावर 4। अब जरा ध्यान से देखो, कुछ कट रहा है क्या? ये कट रहा था, तो हमारे पास अब जो v की वैल्यू है वो क्या आ चुकी है? 1/3 पाई r स्क्वायर अंडर रूट s स्क्वायर माइनस 2s पाई r स्क्वायर अपॉन, इसको भी रूट से बाहर लाओ, नीचे जो है, नीचे क्या है? रूट में पाई स्क्वायर r स्क्वायर, बाहर आएगा क्या आएगा? पाई r, रूट के बाहर क्या आएगा? पाई r, पाई से पाई कटा, एक r से एक r कटा, यानी अब हमारा जो v बन गया वो क्या बन गया? एक प्रकार से r/3 अंडर रूट s स्क्वायर माइनस 2s पाई r स्क्वायर। ये फंक्शन बन गया v का। इसको अब डिफरेंशिएट करना है, dv/dr करना है, और फिर तो चलो करते हैं, क्या करते हैं? dv/dr। 1/3 को बाहर रख लो, वो कांस्टेंट है, जो अपॉन में 3 है, 1/3 को हमने बाहर रख लिया। इस पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन r, सेकंड का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट s स्क्वायर माइनस 2s
पाई आर स्क्वायर। इसका फिर से करेंगे, एस स्क्वायर का 0 क्योंकि कांस्टेंट है। इसका जब करोगे तो ये हो जाएगा 2 और इसमें इंटू हो जाएगा, तो 4s पाई आर है ना, जाएगा माइनस 4s पाई आर। हमने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, है ना। फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन, और फर्स्ट का डेरिवेटिव करोगे तो 1 आएगा, कुल मिला के ब्रैकेट क्लोज। फर्स्ट डेरिवेटिव हमने कर दिया, ठीक। थोड़ा सा फिगर बना लो तो स्पेस कम है, अच्छे से करते हैं। फिगर बना के सॉल्व करो इतना। चलो देखो, तो हमारा ये dv बाई डी आर आ चुका है। अब स्पेस हो जाए तो लिखते हैं अच्छे से, तो उसी में हौच पौच हो जाता है। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करके यहां पे मैं लिख रहा हूं dv बाई डी आर। देखो ये 2 से 2 2 जा 4 कटेगा क्या, 1/3 बाहर है, इसको बाहर रहने दो, ठीक। अंदर क्या आएगा, r से इंटू करोगे तो आएगा माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, न्यूमरेटर में यही आएगा, माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। यही होगा, कोई दिक्कत? अच्छा, हालांकि हम यहाँ पे भी इसको 0 के इक्वल करके सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं ये चाहता हूं कि आप यहाँ पर पहले इसको क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो देखो ये हो जाएगा 1/3, एलसीएम क्या आएगा, अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे तो वही रहेगा माइनस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस इसका इसमें इंटू होगा तो रूट हट जाएगा कि नहीं, क्या बचेगा, एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, यही आएगा। ओके, अच्छा यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ किया है क्या, ये 2 पाई आर स्क्वायर जो मैं लिखा हूं, एस भी तो है ना यहाँ पे, माइनस 2s पाई आर इंटू, तो ये हो जाएगा क्या, माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। हाँ यहाँ पर भी माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा क्या, 1/3 एस स्क्वायर माइनस 4s पाई आर स्क्वायर, क्योंकि माइनस 2s पाई आर स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 4s पाई आर स्क्वायर, और अपॉन में अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। ये हमारा आ गया dv बाई डी आर। इसको करिए 0 के इक्वल, इसको क्या करिए, जैसे ही आपने 0 के इक्वल किया, ये क्वांटिटी इधर जाएगी खत्म, 0, 3 भी इधर जाएगा खत्म, आपको तुरंत क्या मिलेगा, एस स्क्वायर माइनस 4s पाई आर स्क्वायर बराबर 0। आप लिख सकते हो एस स्क्वायर बराबर 4s पाई आर स्क्वायर, एक s से एक s कट जाएगा, s बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, यही आएगा। s बराबर क्या आया, या फिर आप चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हो कि आर स्क्वायर बराबर s अपॉन 4 पाई, ठीक। तो dv बाई डी आर किया, r की वैल्यू आ गई। हालांकि चाहो तो रूट लगा दो, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे भी हमें आर स्क्वायर पुट करना पड़ेगा, तो चाहे ये रखो चाहे ये बात एक ही है। dv बाई डी आर निकाल लिए, उसको 0 के इक्वल किए, हमें r की वैल्यू मिल गई। अब क्या करना है, d2 v बाई डी आर, अभी मैक्सिमा कहाँ लाया है, अभी हमें d2 v बाई
डी आर स्क्वायर निकालना है, उस पे इसको या इसको रखना है और देखना है कि साइन निगेटिव आ रहा है कि नहीं, तब हम ये प्रूव कर पाएंगे कि हाँ आर की या एस की इस वैल्यू पर मैक्सिमम वॉल्यूम होगा। तो अगला टारगेट ये है, क्या निकालना, d2v बाई डी आर स्क्वायर। क्या निकालना है, d2v बाई डी आर स्क्वायर। चलिए निकालते हैं। dv बाई डी आर ये है ब्रैकेट वाला टर्म, तो देखो 1/3 तो ऐसे ही रहने दो, यहां पे लगा दो डिवाइड रूल। तो न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव होता है पहले, तो यानी कि अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। ओके, इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो देखो एस स्क्वायर का 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, इसका 2s नहीं होगा। किसके रेस्पेक्ट कर रहे हो, आर के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, ये क्या हो जाएगा 0, ये इसका होगा तो ये 2 से इसमें इंटू माइनस 8s पाई आर। आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2r, बाकी 4s पाई तो कांस्टेंट है, तो 2r से जब इंटू होगा ये क्या आएगा माइनस 8s पाई आर। कोई दिक्कत, माइनस, फिर क्या होता है न्यूमरेटर यानी कि एस स्क्वायर माइनस 4s पाई आर स्क्वायर इंटू में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो आएगा 1/2 अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर इंटू, इसका फिर से करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 4s पाई आर, क्या आएगा माइनस 4s पाई आर, ब्रैकेट क्लोज। समझ आया। और अपॉन में क्या होगा, उसका डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, बचेगा क्या एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। ये आ गया आपका d2v बाई डी आर स्क्वायर। अब हम करेंगे क्या, देखो यहाँ पे 2 2 जा 4 ये कट जाएगा, s जहां जहां s होगा वहां 4 पाई आर स्क्वायर, और जहां आर स्क्वायर रखना होगा वहां पे s अपॉन 4 पाई। तो चलो रखते हैं, एक ही वैल्यू या तो रखो, फिर नहीं तो दोनों रखोगे तो दिक्कत होगा। s की वैल्यू रखो, किसकी वैल्यू रखो, s की रखोगे तो फ्रैक्शन से ज्यादा नहीं बचोगे, नहीं आर स्क्वायर की रखोगे तो फ्रैक्शन आएगा, चाहे क्योंकि यहीं से ये आया है, कोई इशू नहीं है, चाहे अब इसको रखो चाहे इसको। s की वैल्यू रखो तो 1/3 अंडर रूट, मतलब ब्रैकेट में अंडर रूट s स्क्वायर यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 पाई स्क्वायर आर की पावर 4, ठीक, और माइनस 2s पाई आर, कहाँ पे, अच्छा हाँ सॉरी, s की फिर से वैल्यू रखनी है, क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 2 जा 8 पाई स्क्वायर आर की पावर 4। ये क्या लिखा हुआ है 8 पाई स्क्वायर आर की पावर 4। ये हो गया सॉल्व। फिर इनटू में माइनस 8 s की जगह पे 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई रखोगे, एक पाई और है आर की पावर 3, क्योंकि यहाँ पर एक आर है। ये समझ आ रहा है कि नहीं, s की वैल्यू पुट कर रहे हैं, माइनस s स्क्वायर माइनस 4s पाई आर स्क्वायर, तो s स्क्वायर तो आएगा 16 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस 4, s की वैल्यू क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 इंटू में कुछ भी है, ये क्या है माइनस 2s पाई आर, और अपॉन में अंडर रूट s स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, और पूरे के होल अपॉन में s स्क्वायर का मतलब 16 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस 2s का मतलब 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 4। अब कहोगे सर यहाँ पे क्यों नहीं रखे,
इसलिए नहीं रखे, हमें ये दिख गया कि ये जो सिंप्लीफिकेशन करोगे तो जीरो आएगा। भाई 4 4 जा 16 पाई स्क्वायर आर की पावर 4। भाई ये क्वांटिटी जो थी ये वाली, यहाँ पे जब आप s की वैल्यू रखोगे तो ये पूरा क्या हो जा रहा है, जीरो। इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि आगे का पूरा खत्म, इसलिए कोई मतलब नहीं है लिखने का। हमारे पास केवल ये टर्म बचेगा। तो क्या बचा देखो, यहां से ये मल्टीप्लाई में तो -32 को बाहर लाओ तो ये हो जाएगा -32/3। ठीक, पाई स्क्वायर आर की पावर 3, पाई स्क्वायर आर की पावर 3 रूट में क्या बचेगा, 8 पाई स्क्वायर आर की पावर 4। आगे तो खत्म है सब, बस डिनोमिनेटर लिख लो। भाई 16 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 -8 पाई स्क्वायर आर की पावर 4। तो यहाँ पे भी नीचे क्या बचेगा, 8 पाई स्क्वायर आर की पावर। देखो हमें कैलकुलेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये श्योर है निगेटिव आ गया, मतलब कि आपने ये देखा कि d2v/dr² इज लेस देन 0 एट s इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम। इतना नोट करो, 2 लाइन और बची फिर मैं करा दे रहा हूं। चलो देखो हमारे पास क्या आ चुका है, s बराबर 4 पाई आर स्क्वायर पर जो वॉल्यूम ऑफ कोन होगा वो क्या होगा, मैक्सिमा होगा। मैक्सिमम वॉल्यूम होगा कोन का एट s इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। सो कंक्लूजन क्या निकला, जितना भी अभी हमने किया कंक्लूजन ये निकला, वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम एट s इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। यही निकला कंक्लूजन। अब हमने स्टार्टिंग में क्योंकि बोला जा रहा था कि सरफेस एरिया गिवन है, तो याद करो स्टार्टिंग में हमने क्या लिखा था, s बराबर पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, और यहां से हमने l निकाला था, यही निकाला था ना। अब आप करो क्या, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस s बराबर क्या था फॉर्मूला, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू रख दो यहाँ पर। बात वही है, आप चाहे यहाँ पे रखो, और इसी से तो l निकाले थे, s माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, ये हो जाएगा l इक्वल्स टू s की जगह पे रख दो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर और अपॉन में पाई आर। कोई दिक्कत? अब 4 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर माइनस करोगे पाई आर स्क्वायर तो 3 पाई आर स्क्वायर बचेगा, और नीचे क्या बच रहा है, पाई आर। पाई पाई कैंसिल, एक आर से एक आर, तो आपके पास ये आया L बराबर 3R। ये रिलेशन आया L और R में। फिर से थोड़ा सा रिकॉल कराते हैं आपको, जब मैंने फिगर बनाया था राइट सर्कुलर कोन था और एक सेमी वर्टिकल एंगल की बात हो रही थी जिसको हमने अल्फा कहा था, कोन की हाइट को h और बेस की रेडियस को r कहा था, और हमें प्रूफ ये करना था कि प्रूफ करो कि इनका जो सेमी वर्टिकल एंगल होगा वो साइन इनवर्स 1/3 के बराबर होगा। शायद ऐसा ही कुछ था क्या? तो हमने कहा था यहां से हमें ये मिल जाएगा कि साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 1/3, यानी हमें ये प्रूफ करना है कि 1/3 जो है किसके बराबर होगा, साइन अल्फा के। और फिगर से देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेन्यूज क्या है, ये L, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, R/L इक्वल्स टू 1/3, यही तो मिलेगा। अब जरा इसको ऐसे लिखो, 3 को उधर भेज दो तो ये 1/3 हो जाएगा, L को इधर भेज दो तो ये R/, लिख सकते हैं कि नहीं ऐसा। और फ्रॉम फिगर हमारे लिए जो R/L है वो किसके बराबर है, साइन अल्फा के बराबर है। और यहां से आप ये भी लिख सकते हो अल्फा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स
1/3 प्रूव्ड। यही प्रूव करना था कि नहीं? समझ में आया? नोट करो।